साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। साथियों, पिछड़े वर्गों के लोग जो है जिस तरीके से नींद में हैं या नींद में रहे हैं, उसके कारण उनका कितना नुकसान हुआ है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। 1950 में हमारे देश का 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था। उसके 3 वर्षों के बाद 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन करने के लिए काका कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था, क्योंकि संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़े वर्गों की स्थिति को लेकर चिंतित थे, इसलिए वो आर्टिकल 340 को उसमें लिख कर गए थे। ठीक है, काका कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट है वो SC/ST के संबंध में तो स्वीकार कर ली गई थी, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमेशा जागरूक रहे। लेकिन OBC के लिए जो है काका कालेलकर आयोग की जो सिफारिशें थी उनको अस्वीकार कर लिया गया, क्योंकि पिछड़े वर्गों के लोगों ने उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाई अपने हकों के लिए। उसके बाद 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया और 1969 में मंडल कमीशन बनाया गया। उसी रिपोर्ट के आधार पर 1930 की सेंसस को इस मंडल कमीशन ने OBC की आबादी के लिए आधार माना और उसको 52% बताया। OBC में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और मौजूदा कोटा जो था उनका उसमें बदलाव करते हुए 22 से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की गई। लेकिन 2006 में पिछड़ी जाति की सूची में जातियों की संख्या 2297 बताई गई, जो मंडल कमीशन के सूची से 7% वृद्धि दर्शाती थी। लेकिन इस दौरान पिछड़े वर्गों के लोग निरंतर सोते रहे और 1990 में जब तक VP सिंह की सरकार नहीं बन गई तब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल के रखा गया और पिछड़े वर्ग के लोग चिलम गांजा पीकर नींद में रहे। ठीक है, 1990 में जब VP सिंह की सरकार बनी तो मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में VP सिंह पर दबाव बनाया गया और पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन को लागू करवाया गया। ठीक है, तो साथियों मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, उसके बाद 1992 में इंदिरा साहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने OBC रिजर्वेशन को सही ठहरा दिया। 1991 में इसके पहले नरसिम्हा राव सरकार अलग से सवर्ण गरीबों के लिए EWS जो अभी शुरू हुआ है सुदामा कोटा, उसकी शुरुआत करना चाहती थी, उसकी नींव डालना चाहती थी।